आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे और पादरी इलियास साहब आएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, तू जो आसमान और जमीन का खालिक है, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्द और तेरी तारीफ करते हैं खुदा। तेरे बड़े फजल के लिए तू इंसान पर फजल करता है और अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है। बेशक खुदा, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राहों के लिए रोशनी है, और जब हम इसकी रोशनी में चलते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते। इस वक्त के लिए खुसूसन खुदा हम बरकत की दुआ करते हैं। खास तौर पर तेरे बंदा के लिए खुदा बड़ी विनत करते हैं, जब तेरा बंदा अपने होठों को खोले, तेरे कलाम को बयान करे, तो खुदा तेरा पाक रूह उसमें से होकर लोगों को छुए। खुदावंद तेरा तपाया हुआ कलाम तेरे बंदा के होठों से निकले। तेरा कलाम जो तेरे खादम के मुंह से निकलता है, दिलों को, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदले। लोग बरकत पाए, जिंदगियां बरकत पाए, खानदान बरकत पाए खुदा, और खुदा लोग अपनी राहों को तब्दील फरमाए। खुदा हम तेरी बड़ी विनत करते हैं, लोगों को बरकत दे, बहाल कर दे खुदा। कलाम को उठाने वाले लानती परिंदे, हम उन्हें हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम से दफा हो जाएं। और खुदा बड़ी विनत करते हैं कि कलाम का जो हिस्सा पढ़ा जाए, खुदा अपने लोगों को उस पर अमल करने के लिए तैयार कर। बाबरकत कलाम हो, लोग फल लाएं, जिंदगियां फल लाएं, जिंदगियां तब्दील हो जाएं। और खुदा तेरा धोधारी कलाम खुदा इब्लीस को खुदा काट दे और रूहों को जुदा कर दे। खुदा बड़ी विनत करते हैं कि सबको बहाल कर और अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा ऐसे दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिया। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिया। ऐसे दिखा के रहा जिस भी रूप में
जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने वजूद किसी शय का जब ज़माने में लगा वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू मेरे साथ तेरा खुदाया तू मेरे साथ तेरा तेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनेंगे। यशाया नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 8वीं आयत से मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। यशाया नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 8वीं आयत से। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंगावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उसके जुए को और उंगलियों से के इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अर्जदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीर की दोपहर की तरह दोपहर की मानद होगी। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश चाली से तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तू जरा बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद होगा जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग कदीम और वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त और पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। यशाया नबी का जब 56वां बाब शुरू होता है तो इसमें वादे हैं, इसमें खुदा के वादे हैं। 56वें बाब से शुरू होते हैं। पहले बाब में हालात ऐसे थे कि बनी इसराइल कौम बाबल की 70 साल सीरी में थे, कैद में थे, और फिर 70 साल के बाद वो कैद से वापिस आए तो खुदा उनके साथ वादे करता है। खुदा उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें क्या क्या दूंगा। और जब ये बाब शुरू होता है तो यहां पर रोजे का जिक्र है। 56वां 57वां 58वां बाब शुरू होता है। 58वें बाब में गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंह की मानद अपनी आवाज बुलंद कर और तेरे लोगों को उनके कतार याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को साहर कर। यहां पर
जो वादे किए गए हैं, उससे पहले खुदा कहता है कि जरा अपना गला फाड़ दुआ कर, और दुआ करने से बहुत कुछ हो जाता है। रोजा रखने से और दुआ करने से बहुत कुछ हो जाता है। बनी इसराइल कौम जब 56वां बाब शुरू होता है तो उसमें 70 साल सीरी से वापिस आते हैं और खुदा उनको सिखाता है कि तुम रोजा रखो। खुदा उनको रोजा रखने के लिए कहता है और फिर खुदा कहता है कि गला फाड़ चिल्ला दुआ कर। और आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कौम दुआ करती है वो तरक्की करती है। जो कौम दुआ करती है, और अगली बात सुने, जो कौम दुआ करती है वो तरक्की करती है, और जो साथ रोजा रखती है वो डबल तरक्की करती है। जो कलीसिया रोजा रखती है और दुआ करती है, जो कौम, जो कलीसिया दुआ रोजे वाली होती है, वो बढ़ती है और तरक्की करती है। खुदा ने कहता है कि अपना गला फाड़ चिल्ला और गला फाड़ चिल्ला, दरेग ना कर। 58 बाब जब शुरू होता है खुदा कहता है दरेग ना कर, ऊंची ऊंची दुआ करो। और याद रखें, आज के कलाम में से दूसरी बात आपके साथ रखना चाहता हूं, जब मैं और आप ऊंची ऊंची गले फाड़ के दुआ करते हैं तो याद रखें खुदा देख रहा होता है। बेशक दिल में भी दुआ करें, खुदा सुन लेता है, लेकिन जब हम गला फाड़ते हैं, चलाते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा जो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है, उसे हम पर रहम और तरस आ जाता है। खुदा हमारे हालात को बदल देता है, खुदा हमारी जिंदगियों को बदल देता है। और यहां पर भी खुदा कहता है रोजा रख। रोजा रखने के साथ बड़े कीमती वादे हैं। दुरुस्त रोजा रखने के साथ बड़े कीमती वादे हैं, और इसमें रोजा रखने की बरकत हमें नजर आती है। सवाल में कि रोजा रखने के वसीले से क्या क्या बरकत हमें मिलती है, और अगर रोजा खुदा की मर्जी से रखा जाए तो उसकी बरकत और ज्यादा होती है। कुछ रोजे इंसानी मर्जी से होते हैं, हमें रखे हुए जरा लगा ही रहता है, और कुछ रोजे आते हैं जो खुदा की मर्जी से रखे जाते हैं और फिर वो लगते कोई नहीं, फिर लगते कोई नहीं है। वो खुदा की मर्जी से है, और खुदा फिर रोजा रखने की ताकत देता है, रोजा रखने में हमारी मदद करता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जो मेरे साथ 3 दिन तक रोजा रखते हैं, जो 7 दिन तक रोजा रखते हैं, और कभी मैंने उन्हें नहीं सुना कहते हुए कि परसा भूख बड़ी लगी है, कभी मैंने नहीं सुना कहते हुए परसा प्यास बड़ी लगी है। खामोशी के साथ उनका राब्ता खुदा के साथ होता है, और खुदा उन्हें ताकत और तकवीयत देता है। रोजा रखने वालों के साथ बड़े वादे, और अगर रोजा खुदा की मर्जी से रखा जाए, खुदा कहता है कि तेरी रोशनी सुबह की मानद होगी। और यीशु ने क्या कहा था कि तुम दुनिया के नूर हो, और यीशु ने अपने बारे में कहा था कि जब तक मैं दुनिया में, मैं दुनिया का नूर हूं। और उसके बाद उसने अपने शागिर्दों से और शागिर्दिनियों से कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। और खुदा क्या कहते हैं, जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारा जो नूर है वो तारीकी में चमकेगा, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूटने के लगी। और जो दुआ करते हैं, याद रखें कि उनके जिस्मों से एक खास किस्म की रोशनी निकलती है। आपने आजकल मसीही तस्वीरों का रिवाज कम है। जब मैं बच्चा था तो हमारे घरों में मसीही तस्वीरें लगी होती थी, और जिसके गिर्द एक नूर का हाला बना होता था, जिसके गिर्द आग का एक निकलती हुई, जिस्म से निकलते शोले दिखाए जाते थे। वो इस बात की अलामत थी कि ये मुकद्दस लोग हैं और इनके जिस्म से रोशनी निकल रही है। खुदा कहता रोजा रख और तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। इंसानी जिस्म के गिर्द एक हाला होता है, नूर का, रोशनी का हाला होता है, जिसे इब्रानी में ओरा कहते हैं। और इसको खुदा देख सकता है, खुदा जानता है। और दूसरा, इस हाले को, नूर के हाले को शैतान देखता है। जब खुदा के लोग सामने आते हैं, जब खड़े होते हैं,
तो वो नूर उनके चेहरे से शैतान देख रहा होता है। और मुझे याद है कि जब हम दुआ करते हैं, शैतान हमारे साथ आंखें नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरा ईमान है कि हमारी आंखों से भी शोले निकल रहे होते हैं, हमारी आंखों से भी शोले निकल रहे होते हैं। तो मैं कहता हूं ना, देख मेरी तरफ, तो वो देखने से इनकार कर देता है, कहते कि नहीं, आपकी तरफ हम देख नहीं सकते। और बड़े बड़े, मैंने इस बात को देखा, बड़े बड़े फने का शैतान आते हैं, इब्लीस आते हैं, देव आते हैं, जिन्हें 5-5, 7-7 बंदे फड़ के लाते हैं, तो मेरे सामने आते हैं, मैं कहना नहीं, छड़ दो, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा। शैतान कई दफा ऐसा करता है कि बड़े करोफर के साथ आते हैं, और कई दफा चर्च में लोग उठा के लाते हैं 5-7 बंदे उसको, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आता है, मेरा खुदा उसके जोर को तोड़ देता है, बहाल कर देता है, उसकी कुव्वत को कम कर देता है। और खुदा कहता है कि मैं तेरा हरावल और तेरा चंडावल हूं, जो आगे पीछे चलता है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। रोजा रखने वाले बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, पेट को, मैदे को रेस्ट मिल जाता है, सारा साल खाते हैं, सारी जिंदगी खाते हैं, और मेहरबानी करके साल में 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने जरा खुदाउन के लिए खाना छोड़ दें, और अब देखेंगे वो कितनी बरकत देता है, कितना सेहत को अच्छा कर देता है, कितनी सेहत आपकी अच्छी हो जाती है रोजा रखने के वसीले से। और अंग्रेजी में कहते हैं, आफ्टर एवरी फीस्ट वी मस्ट फास्ट। हर ईद के बाद, हर खुशी के बाद हम खुशियों में बड़ा खाते हैं, बड़ा दबा के खाते हैं। और ये मुहावरा है कि हर ईद के बाद, हर खाने के बाद, बहुत सा खाने के बाद हमें कभी कभी नहीं भी खाना चाहिए, कभी कभी रेस्ट भी करना चाहिए, अपने मैदे को रेस्ट देने की भी जरूरत है। ये जिस्मानी सेहत के लिए और हमारी जिस्मानी तरक्की के लिए बड़ा जरूरी है। तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी। हरावल कहते हैं आगे चलने वाले को, चंडावल कहते हैं पीछे चलने वाले को। और खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया कि खुदावंद हमारा हरावल और चंडावल है, यानी आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। याद रखें, जब शैतान, इब्लीस, शरीर हम पर हमला करता है, खुदा हमें बचाता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है। वो हमारा हरावल और चंडावल है। और तेरा हाथ मेरे ऊपर है, ऊपर से वो हाथ रखता है, आगे वो खुद चलता है, पीछे वो खुद होता है, और ऊपर हमारे हाथ होता है। इसका मतलब है खुदा हमें महफूज कर देता है। अमालिकी जो थे, अमालिकी पीछे से हमला करते थे, पीछे से वार करते थे, और खुदा हमारे पीछे भी चलता है, आगे भी चलता है। जो आगे से हमला करते हैं खुदा उन्हें भी रोक देता है, अमालिकी जो पीछे हमला करते हैं खुदा उन्हें भी रोक देता है। और खुदा उनके कलाम हमें इस बात को बयान करता है। ज़बूर 139 उसके में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ज़बूर 139 उसमें लिखा, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ऊपर से भी हमला हो, खुदावंद मौजूद रहता है, आगे पीछे से हमला हो, खुदावंद महफूज करता है, इसलिए कि वो हमारा हरावल और चंडावल है, सामने से पीछे से हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। इंसानी जिस्म के गिर्द एक नूर का हाला होता है, जिसमें कोई शैतानी कुव्वत जब दाखिल नहीं हो सकती। एक दिन यीशु पतरस से कहता, पतरस शैतान ने, इब्लीस ने मुझे तुझसे मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। एक दिन शैतान खुदा के पास जाता है, खुदा की हुजूरी में जाता है और खुदा से पूछता है, तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल की तरफ गौर किया, तूने उसे देखा? कहता मैंने देखा है, पर मैं क्या करूं, ना मैं उसके घर में दाखिल हो सकता हूं, ना मैं उसकी जिंदगी में दाखिल होता हूं। मुझे जरा इजाजत है मैं उसमें दाखिल हो सकूं। और यही वो हरावल और चंडावल है, और यही वो नूर का हाला है जो खुदा के लोगों को महफूज रखता है। और खुदा इब्लीस को इजाजत देता है। और याद रखें, आपके लिए और आपके लिए, गौर से सुनिएगा, आपके लिए और आपके लिए एक पैगाम है।
अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो आप पर भी हमला नहीं कर सकता। उसे खुदावंद की इजाजत दरकार है। आप पर हमला करने के लिए यीशु ने इस बात को सिखाया, खुदा ने इस बात को सिखाया कि उसके लोगों पर हमला करने के लिए शैतान को खुदा की इजाजत दरकार होती है। बगैर इजाजत के वो हमला नहीं हम पर कर सकता, वो हमको ज़ेर नहीं कर सकता। रब साड़ा जोर है ते नाले साड़ी है पना, दे मदद शक्तियां में चेड़ा साड़ा है। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा उसका जलाल तेरा चंडावल होगा। ऐसे दुश्मनों से हमें बचाता है जो हम पर हमला करते हैं। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। याद रखें, जब ये बात की जाती है कि तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, मैं सारा जलाल खुदा के नाम को मिले, सारी इज्जत उसी की हो। जब मैं इतने लोगों को देखता हूं, मैं कहता हूं खुदा तेरा घर तेरे नूर से भर गया, तेरा घर तेरे जलाल से भर गया। इसीलिए इतने लोग यहां पर खींचे चले आते हैं। और आप जितने लोग आए हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, याद रखें कि आप में भी खुदामंद अपना जलाल देखना चाहता है। आपकी जिंदगी में खुदामंद अपना जलाल देखना चाहता है। और जो खिदमत मैं करता हूं, खुदामंद आपसे भी लेना चाहता है, खुदामंद आपसे भी लेना चाहता है। हम सारे बुलाए हुए हैं, हम सारे यीशु के बुलाए हुए चुनीता है। मैं अकेला नहीं दुआ करता। जब यहाँ मौजे होते हैं, मैं एक बात हमेशा यहाँ पर जब लोग गवाही देने आते हैं, मैं कहता हूं मैंने और आपने दुआ की और ये मौजा हुआ। मैं अकेले ने नहीं दुआ की। आप में से बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी दुआएं खुदा सुनता है, जिनकी इल्तिजाएं खुदा सुनता है और बड़े बड़े मौजे हो जाते हैं। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, बहुत से लोग जो तारीकी में थे, बहुत से लोग जो तारीकी में थे, बहुत से लोग जो बापों के पास जाते थे, बहुत से लोग जो शैतानी कुव्वतों की पीछे जाते थे। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भर जाता है जब जादूगर आकर मुझे कहते हैं, भाई साहब पहले मैं सारी जिंदगी जादूगरी सा और मैं छाड़ देता है, मैं नेरे ची चलता था, मैं नेरे ची रहता था। और कई बहुत से जादूगर मेरे पास आते हैं और जिन्होंने तौबा की और अपनी जिंदगी बदली है। बहुत सी जादूगरनियों ने भी अपनी जिंदगी को बदला। बहुत से लोग तो ऐसे लोगों के पास जाते थे, अब वो खुदावंद के पास आते हैं। और कलाम में लिखा कि तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। और यही वो नूर है जो खुदावंद ने आपको और मुझे दिया है, हमारी जिंदगियों में है। और यही नूर चमकता है और जिससे लोग फैज याब होते हैं, लोग बरकत पाते हैं, लोग शिफा पाते हैं। और कौन शिफा कौन देता है? कौन शिफा देता है? नूर उसी में है, उसी के वसीले से हमें नूर मिलता है। उसने कहा जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। फिर उसने कहा अपने शागिर्दों को, तुम दुनिया के नूर हो। और नूर तारीकी में चमकता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं 3-4 हफ्ते, मुझे 3 हफ्ते पहले की बात है, मैं लोगों की तरफ मुंह करके पूछ रहा था, मैंने कहा कितने को लोग आए उनके नाम में? मैंने कहा 60-70। उन्होंने कहा नहीं जी 80% लोग यहाँ पर नए आए हैं। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जेड़े, एक बाबा आया पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते शायद कहना मैं जिंदगी च पहली बारी गिरचे आया, जिंदगी च पहली बारी। मैं कभी बचपन च मुझे याद नहीं किया होगा, ईद ते भी नहीं सा जाता, बड़े दिन ते भी नहीं सा, कभी गिरचे त्वार में नहीं सा गया, ते अज मैं गिरचे आया पहली बारी। और नूर तारीकी में चमकेगा, नूर तारीकी में चमकेगा। इसका मतलब है कि नूर, खुदा का नूर हमारी जिंदगी में चमकता है। तुम दुनिया का नूर हो। मैं मत्ती 5 बार उसकी 14 आयत में, तुम दुनिया के नूर हो। मैं खुदावंद के लोगों को दुनिया का नूर, इसमें खुदावंद के लोगों को दुनिया का नूर कहा गया। खुदावंद तेरी रहनुमाई करेगा। जब हम रोजा रखते हैं तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है। कामों में, जिंदगी में खुदा हमारी रहनुमाई करता है। बहुत सी आने वाली बातें खुदा हमें बताता है। बहुत सी, याद रखेंगे जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो जिंदा है। और जो जिंदा होता है वो लोगों के साथ बातें भी करता है, जवाब देता है।
आमतौर पर उसकी जो ईमानदार दुआ करता है खुदा उसका जवाब देता है। मुझे याद है कि कई दफा यहां पर जब मैं खड़ा होता हूं खुदा कई बातें मेरे जहन में डाल रहा होता है, खुदा कई बातों की मुझे रहनुमाई दे रहा होता है, खुदा कई कामों के लिए हमें तैयार कर रहा होता है, इसलिए कि वो जिंदा है। खुदा उनकी रहनुमाई करेगा। और अगला वादा है कि खुदा खुशहाली में तुझे शेयर करेगा। बड़ा खूबसूरत वादा है। आजकल भी हमारे मुल्क में हालात काफी टाइट है। आटा लाइनों में लगकर मिलता है। मैं जब बच्चा था मुझे याद है कि तब भी आटा डिपुओं से मिला करता था, चीनी डिपुओं से मिला करती थी, लाइनें लगती थी, आटे की शॉर्टेज थी, आटे के डिपो होते थे। और आज भी आटा जरा शॉर्ट है, लेकिन खुदा कहता है खुशहाली मैं तुझे शेयर करूंगा। खुशहाली में याद रखें कि जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो रोटियां भी देता है। बनी इस्राएल कौम को 40 साल तक उसने आसमान से रोटियां बरसाई, ना कणक सी ना चौल सत्ते, रोटियां आसमान तो आंदियां सन। खुदा आज भी, मैं एक बात कहता हूं तो आज फिर दोहरा देता हूं कि जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा की परस्तिश करते हैं, जो खुदा के आगे झुकते हैं, उन्हों का आटा छापरा च नहीं, उन्हों का आटा बोरियां च आंदा है। उनका आटा छापरों में नहीं आता, उनका आटा बोरियों में आता है। और उस घर में कभी खाने पीने की तकलीफ नहीं है, लोग राज्य के खाने। खुदा का वादा मैं तुझे खुशहाली में शेयर करूंगा। पता नहीं कहां से आ जाता है, खुदा मुहैया करता है, खुदा फराहम करता है। और मुझे बहुत से तजर्बात जिंदगी में हुए, बहुत से तजर्बात कि खुदा किस तरह रोटियां मुहैया करता है। कई दफा कई शादियों पर मैं गया हूं, उन्होंने कहा पादी साहब खाना 200 लोगों का पाए थे, आज 400 गए, उनकी करिए। उस किसी ने कहा जब पादरी अमन को सादरो दुआ करो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा खुदा इसमें जरा कसरत की बरकत डाल दे, जितने लोग आए सारे खाएं और शेर और सूदा और खाना फिर भी बच जाए। 200 लोगों का खाना 400 लोग खाते हैं, खाना फिर बच जाता है। अगर उसमें बरकत, और याद रखें ये दुआ सीख लें, जो दुआ मैंने आपके सामने की है ये सीख लें। सिर्फ उतना हाथ करके कह दिया करें खुदा इसमें कसरत की बरकत डाल दे, और खुदा डाल देता है, खुदा मुहैया करता है। खुदा कलाम वादा खुशहाली में तुझे शेयर करूंगा, ये उसके वादे और सच्चे और हाँ के साथ है। वो हमें ऐसे हालात में मुहैया करते हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते। पैसे मुहैया कर देता है, वसाइल मुहैया कर देता है। और दुनिया का सबसे मजेदार गोश्त बटेरे का है, दुनिया का सबसे मजेदार गोश्त बटेरे का है। और वहां पर जहां बनी इस्राएल कौम रहते थे वहां बटेरे नहीं होते थे। खुदा दूसरे इलाके से बटेरों को कहता चलो उधर जाओ, और वो उधर जाते थे और बनी इस्राएल कौम वाले पकड़ के बटेरे हलाल करते थे और खाते थे। जब दूसरे भी बटेरे खाने रहे तो खुदा उनको मांग लो। आजकल हमारे बच्चों के लिए मुर्गी की जरा कमी होगी, जरा मांग के तो देखे, खुदा आपको देगा, खुदा आपको देगा। तेनू चंगिया चीजा नाल वो है रचांदा, रोटी नहीं देता रचांदा। खुदा जब देता है तो लोग इस तरह खाते हैं कि 12 टोकरे टुकड़ों के उठाए जाते हैं। खुदा जब मुहैया करता है तो 12 टोकरे टुकड़ों के उठाए जाते हैं। खुदा जब देता है तो 2 मछलियां, एक मछली 6000 लोग खाते हैं, 5 रोटियां 12000 लोग खाते हैं, रोटियां फिर भी बच जाती है। घर में भी हाथ डालते हैं, रोटियां गर्म रखने वाले बर्तन से तो रोटियां अंदरों निकलियां आंदियां, अंदर रोटियां मुकदियां नहीं, अंदर रोटियां मुकदियां नहीं, पता नहीं कहां से खुदा उसमें मुहैया कर देता। मान के तो देख, खुदा खुशहाली में तुझे शेयर करेगा। सब दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरते हैं। मुझे याद है कई दफा खुदा जब हड्डियों को कुव्वत देने की बात करता है, एक बीबी एक दिन यहां बैठी थी,
मैं की होया कहती बांह टूटी है। मैं चल सीधी कर दे, और बांह सीधी की टूटी हड्डी उसी वक्त हड्डियां टूटी जुड़ गई। और पता नहीं एडर साहब आए ने कि नहीं, डॉक्टर क्या कि एडर साहब ने एक नू कि तेरी लत्त बढ़नी पैनी है, कटनी पैनी है। मैं रात को उसी रात मुल्क से बाहर था, मैं वापस आया और 2-3 बजे मैं अस्पताल में गया और डॉक्टर इस बात के लिए मुसर थे कि तेरी टांग काटनी है। हमने जाकर हाथ रखकर दुआ की और उस टांग में फिर से जान आ गई। इसे तेरी हड्डियों को कुव्वत देगा खुदा, तेरी हड्डियों को कुव्वत देगा। कई दफा खुदा बड़े बड़े मौज से करता है और हमारी हड्डियों में कुव्वत आ जाती है, ताकत आ जाती है। और मुझे याद है कि जब मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ, याद रखें कि उस वक्त भी लोग कहते थे जो मेरे से परेशान थे, लेकिन मरीजा ने की दुआ करनी है, इन्हें मरीजा ने की दुआ करनी है, इहदा अपना दिल का ऑपरेशन होया। मैं केड़ा शाफी हाँ, मैं केड़ा शाफी हाँ, शाफी हमारा खुदा है। और मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ, मेरी सारी हड्डियां ये कटी हुई हैं, सारी सीने की हड्डियां मेरी कटी हुई हैं। और जब मैं हफ्ते को वापस आया, चौथे दिन मुझे छुट्टी हुई, 5वें दिन मैं खड़ा पुलपट पर कलाम सुना रहा था और मेरे छाती से खून भी बहता था। लोग हिलते नहीं। 15-20 दिन, 1 महीना मैं चौथे दिन कार भी ड्राइव कर रहा था और चौथे दिन शर्ट में मैंने पहनी थी लेकिन बटन बंद नहीं कर सकता था। खुदा ने इतनी मेरी हड्डियों को ताकत बख्शी कि मैं आगे खड़ा होकर कलाम भी सुना रहा था और पूरे जोर में इंची सुनाया सी होता नहीं। और जब मैं बोलता था छाती से खून भी निकलता था और लोग, कई बीबियां तो मैंने बेफिक्र होती है सब, पर खुदा मुझसे खुश हो रहा था। खुदा कहता मैं तेरी हड्डियों को ताकत दूंगा। खुदा हड्डियों को ताकत देने का वादा करता है, कुव्वत बख्शने का वादा। वो काबा दे बांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा नहीं आया। बाबा पिछले 2 हफ्ते पता नहीं, आज भी बाबा आया कहता भाई साहब मेरे पेट च तो छली सी कैंसर दी, तो मैं कहा बाबा भज के आना सी। अगले हफ्ते भज के आई, कहता नहीं मैं आज ही भज के आया। हाँ जी, मैं कह रहा हूं इस तरह सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया हूं, मेरी अंदर से वो छली पादी सब गायब हो गई है। मेरे पेट से वो जो छली बनी हुई थी वो गायब हो गई है। वो काबा दे बांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा नया। खुदा जवान कर देता है, मांग के तो उससे देखे, उसके पास आके तो देखे। वो उसके बाद सच्चे और हाँ के साथ है, वो हमें जवान कर देता है, हमें बहाल कर देता है। बस तू शराब बाग की मानद होगा। जो बात अगला है वो है कि तू शराब बाग की मानद होगा, तेरा चेहरा चमकेगा, तेरी चेहरे पर रोशनी रौनक होगी, तू शराब बाग की मानद होगा। रोजे रखने वालों के साथ वादे, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। और याद रखें कि हमारी जिंदगी से चश्मे बहते हैं जिसे खुदा हमें देता है। तेरे लोग कदीम और वीरान मकानों को तामीर करेंगे। खुदा वीरान मकानों को तामीर करता है। जो तामीर रुक चुकी हो, खुदा के लोग उसे तामीर करते हैं। वो जब 70 साल बाबली असीरी से वापिस आए, बहुत से लोग नहीं आए थे। पिछले हफ्ते मैंने बताया था मर्दकी का खानदान, आस्तर का खानदान शायद नहीं वापस आया था। जो लोग वापस आए थे, मुल्क तबाह था, बर्बाद था, मकान टूटे गिरे, दीवारें टूटी हुई थी। खुदा कहते वो इसे तामीर करेंगे। और खुदा का शुक्र हो, सारा जलाल उसी को नाम को मिले। ये गिरजा भी उसी में से एक है जिसे खुदा के लोगों ने तामीर किया है। खुदा के लोगों ने तामीर किया, पता नहीं कैसे हो गया, मेरी समझ नहीं आती किस तरह काम हो गया। वो वीरान और कदीम मकानों को तामीर करेंगे। और आप भी जो बैठे हुए हैं, जो बैठी हुई हैं, सुन लें, आप अगर दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे, आपके घर को खुदा तामीर करेगा।
आपके वसीले से आपको मिसाल मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, मटीरियल मिल जाएगा, पता नहीं कितों आ जाएगा, मैं नहीं जानता। मुझे याद है कि मैं जब हाफसाबाद में था तो मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने कहा मैं तेरा घर बनाऊंगा 3 महीने। मैं दुआ कर रहा, मैं बार बार खुदा मुझे कह रहा मैं 3 महीने बनाऊंगा। मैं दुआ करता हूं, मैं कहता भी खुदा ने मैंने पैगाम दिता है कि 3 महीने खुदा ताड़ा घर बनाएगा, 3 कमरे का सोना बनाएगा, बड़ा बनाएगा। उन्होंने कहा पढ़ सब बड़े गरीब आदमी है, इंजना कहो। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। और फिर 3 माह में उसका घर फर्स्ट क्लास अमीर होगा, पैसे पता नहीं कितों है, पता नहीं कितों पैसे है, खुदा ने मुहैया किया। खुदा के कलाम में लिखा तू कदीम और वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त और पुश्त की बुनियादों को तामीर करने वाला होगा। जो रोजा रखते हैं वो खानदान को भी तामीर, पुश्त और पुश्त वो खानदानों को भी तामीर करते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, पिछले कई सालों से जब मैं इस जब से शहर में आया हूं, मैं सारा जलाल यीशु के नाम को देता हूं। कई 100 लोगों ने रोजा रखना शुरू कर दिया और जेड़े बाकी बचे ने वो भी रखेंगे, जेड़े बाकी बचे ने मारदे मुर्दे को नहीं रखेंगे, वो भी होंगे। हजारों लोगों ने रोजा रखना शुरू कर दिया, कई 100 लोगों ने रोजा रखना शुरू कर दिया, कई 100 लोग रोजा रख के मेरे साथ गिरजे में ठहरे। खुदा कदीम और मरान मकानों को तामीर करेगा और तू पुश्ता पुश्त की बुनियादों को तामीर करेगा। तो रखना का बंद करने वाला होगा। और खुदा ने बड़े बड़े काम किए, रखनों को बंद किया। खुदा ने मेरी और आपकी दुआओं के वसीले से बहुत से रखनों को बंद किया, बहुत से ऐसे कामों को किया जिसका लिए हम सोच भी नहीं सकते। तो आबादी जब रोजा रखती है, कलीसिया जब रोजा रखती है, लोग जब रोजा रखते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है। तेरा बाप जब पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इसका मतलब है जब हम रोजा रखते हैं, मैं इसलिए रोजा प्रीच करता हूं, मैं इसलिए रोजा रखने के लिए कहता हूं कि मैं खुद रोजा रखता हूं। और मैंने आपको पहले बुध वाले दिन बताया था कि हन्ना जो हैकल में थी, जब यीशु 40 दिन का वो हैकल में गया, हन्ना और शमौन हैकल में थे। हन्ना की उम्र 107 साल थी, 107 या 8 साल उसकी उम्र थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो रोजे में रहती थी। 107 साल की उम्र में वो रोजे में रहती थी। और जो लोग रोजा रखते हैं, जो बात करने वालों बात से सुनेगा, जो लोग रोजा रखते हैं, खुदा उनकी उम्र भी बढ़ा देता है, उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। सारा हन्ना फनुएल की बेटी 107-8 साल की है, वो रोजा रखती थी, दुआ करती थी, हैकल से जुदा ना होती थी। और जो आज भी रोजा रखते हैं, खुदा उन्हें बहुत सी बीमारियों से बचाता है और उनकी उम्र को दराज करता है। तेरा बाप जो चीज में देखता तुझे, मुकद्दस मत्ती के इंजील के 6 बाप की 18वीं है, तो मैंने जुमे को प्रीच की थी, वो है कि खुदा तुझे पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। जब रोजा रखते हैं तो खुदा हमें देखता है और खुदा उसका बदला भी देता है। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता करे। हम दुआ करें। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। आज के कलाम के वसीले से बहुत से लोगों को रोजा रखने के लिए तैयार कर। ये कलीसिया रोजा रखने वाली हो, ये कलीसिया तेरे आगे झुकने वाली हो। हम सब रोजा रखें और तुझ में बढ़े और तरक्की करें, और जितने वादे तूने किया वो सारे वादे पूरे हों, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। आमीन। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।